जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे, तुम इनको बचा करना। आप ही आएंगे, प्रभु इनको बचा। बचा करना। माया के चक्कर से दिन रात संसार के लोगों से आशा न किया करना। किसी से आशा मत रखो, आशा ही परमम दुखम। अगर दुख का कोई कारण है तो पिताजी आशा है। आपने पत्नी से बच्चों से आशा रखी है इसीलिए दुख है। आशा ना रखी होती तो दुख ना होता। ये कोई अपने नहीं होते हैं, ये सब किराए के हैं। जब जीवन मिला है तब तक है, और जीवन जब चला जाता है फिर कोई भी नहीं होता। ये हमारे अपने ही होते हैं जो जाकर के आग लगाते हैं। हमारे ही अपने होते, कोई बाहरी नहीं होते। वही बच्चे, वही भाई, वही सब होते हैं जगत में मतलब के व्यवहार। जब तक गुटका जेब में और पीछे घूमे यार। जब तक आपके पास कुछ है तब तक आपके पीछे सब कुछ है, और आपके पास नहीं है तो फिर कुछ नहीं। सब मतलब की यारी है।
सब यहीं छूट जानी है, कहीं कुछ नहीं है। गोकर्ण जी ने उपदेश दिए हैं, देस्तिमान रुधिरे अविमतिं त्वजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चय पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। जाओ, अगर जंगल में जाना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति में लगे रहो। ये संसार की मोह माया को त्यागो, इनके चक्कर में मत रहो कि कौन हमारे हैं कौन पराए हैं। कोई अपना नहीं है, जो कुछ है भगवान ही अपने हैं। आजाद देव को ज्ञानोपदेश दिए हैं, घर को छोड़ करके जंगल में गए और जंगल में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया है। पाठ कर करके भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं। बड़ी भक्त वत्सल भगवान की गोकर्ण जी ने देखा पिताजी जा चुके हैं। गोकर्ण जी भी वहां से चले गए, जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। ये धुंधकारी मैया से कहता है, मुझे धन दो, मुझे धन दो। मैया के पास जब तक धन था तब तक ये धन देती रही, और जब ये धन खत्म हो गया तो ये धुंधकारी अपनी मैया को मारने लगा। भागवत में तो वर्णन है कि ये धुंधकारी अपनी मैया को पैरों से मारता है, पैरों से लातों से कूटता है मैया को। मैया रुदन करती है। मैया कहती है कि ऐसी संतान जिस पुत्र के लिए पति से झूठ बोला, जिस पुत्र के लिए क्या क्या ना किया, वही संतान मुझे पैरों से मारती है। रुदन करने लगी। ऐसे आपको एक सच बात बताएं, ये जो धुंधकारी है, ये धुंधकारी धुंधली की संतान तो है, ये दूसरे की है। धन लेकर के धन दिया है तब ये पुत्र लिया है। ये क्या हुआ? ये हुआ एक समाज से, जैसे बाजार से जाकर के खिलौना लेना। हाँ, ये खिलौना हमारे भाग्य में जो नहीं है, अगर हम भगवान से जिद करते हैं, संत से जिद करते हैं, अगर हमारे माता पिता संत मना कर देते हैं कि आपके भाग्य में नहीं है, तो फिर हमें शांत बैठना चाहिए। और अगर हम शांत नहीं बैठते हैं तो हमें आगे चल करके दुख होगा। जैसे आप बच्चे को लेकर के मेला में जाते हैं, और जब मेला में जाते हैं तो बच्चा कहता हमें ये खिलौना चाहिए, जिद करने लगता, माता पिता मना करते हैं ना लो। क्यों? कभी कहते हैं बजट में नहीं है, या कहते हैं ये टूट जाएगा, तुम बर्बाद कर दोगे। बच्चा नहीं मानता और जिद करता है, तो माता पिता वो खिलौना दिला देते हैं। जब खिलौना लेकर के आते हैं तो बड़ा सुख होता है। क्यों? पैसे से खरीदा, अच्छा लगता है। थोड़े दिन बाद वो टूट जाता है। टूट जाता है तो फिर क्या होता है? दुख होता है। मानो ये वो खिलौना ही है, भाग्य में नहीं था, संत से जिद की, संत ने कह दिया, रास्ता बता दिया, उसी रास्ते से छल पूर्वक पैसे से खरीद लिया। खिलौना है, आगे चल के टूटेगा जरूर। टूटा, दुख हुआ, रोदन होने लगा। यही इच्छाएं ही दुख दे रही है। इच्छा ना होती तो दुख ना होता। विचार करने लगी, इस पुत्र के लिए सब कुछ किया है, इससे अच्छा जीवन नष्ट कर दे। अर्धरात्रि में उठी है, कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सानिधिनमो गता। घर के बाहर एक अंधा कुआं है, अंधे कुएं में छलांग लगाती, अपने प्राणांत कर लिया। धुंधकारी घर में अकेला रह गया, मैया चली गई, भैया चले गए, पिताजी जा चुके हैं। तो क्या किया जाए? 5 वैश्याओं को घर ले आया। ब्राह्मण होकर के वैश्यागामी ब्राह्मण हो गया। वैश्यागामी ब्राह्मण हुआ है, सारे ब्राह्मण तो नाश कर दिए। दुराचारी हो गया, मदिरा का पान करने लगा, चोरी चकारी सब करने लगा। एक दिन तो वैश्याओं ने कहा हमें आभूषण चाहिए, लेके आओ, कहीं से लाओ। लेके आई।
धुंधकारी गया, राजा के यहाँ चोरी की, रत्न आभूषण सब लेकर आया, वैसे आपको दी। वैसे ने आभूषण देके विचार करने लगी, राजा के यहाँ चोरी की है, राजा इसको पकड़ेगा, मारेगा, राजा हमारा नाम ले दे, ये भी जाएगा, हम भी जाएंगे, क्या करें, धन समेटो भाग जाओ, हाँ छोड़ दो इसे। रात में सारा धन इकट्ठा किया, धुंधकारी को चारपाई में बांध दिया, और जैसे ही भागने लगी धुंधकारी के नेत्र खुल गए, अपने आप को बंधा पाया। देवी रक्षा करो, देवी रक्षा करो, हम बंधे हैं। वैसे कहती बंधे नहीं हो, बांधे गए। किसने बांधा? हमने बांधा। क्यों? हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। रोने लगा, मुझे छोड़ के ना जाओ, हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, हमें छोड़ के ना जाओ। वैसा कहती तुम मुझे चाहते हो, हम तुम्हें नहीं चाहते, तो साथ में क्यों रहती थी? वैसा कहती तुम मुझे चाहते हो, तुमसे चाहते, अंतर यही है, तुम मुझे चाहते हो, हम तुमसे चाहते हैं। अब हमें मालूम है कि तुमसे मिलना बंद है, तो उसी जगह चाहत खत्म है। चाहत मिलने की है, जब तक तुमसे कुछ मिलेगा तब तक चाहत है, और जिस दिन बंद है उस दिन सब खत्म है। हाँ, एक बार एक चाचा मिले थे, बोले पंडित जी ऐसा नहीं है, हमारी बड़ी व्यवस्था होती है। हमने क्या मतलब? बोले हम बुजुर्ग हो गए हैं देखिए, लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते, बढ़िया चाय आ जाती है वही खटिया के पास में, बढ़िया मारी गोल्ड के बिस्कुट, दाल मोट सब बढ़िया चकाचक व्यवस्था रहती है। हाँ, सब बहु बढ़िया व्यवस्था रखती है। तो हमने कहा चाचा कुछ करते थे आप? बोले हाँ हाँ, हमने क्या करते थे? डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थे। अच्छा, मैं चाचा पेंशन मिलती होगी? बोले हाँ हाँ मिलती है। कितनी मिलती है? बोले 60,000। यानी बस 60,000 की चाय है। हाँ, ये 60,000 मिल रहे हैं ना, इसीलिए टाइम से चाय आ रही है। ये 60,000 गए, चाय गई। हाँ, मतलब कि आ रही है, जब तक मिल रहा है तब तक है। एक बार एक गुरुजी अपने चेला के साथ में कहीं भोजन करने गए, और जब भोजन करने के लिए गए तो भोजन किया, और उसके बाद उनको दक्षिणा मिले, तो दक्षिणा के रूप में उनको 2 मोहरे मिली। 2 मोहरे गुरुजी को, 2 मोहरे चेला को। जब 2-2 मोहरे मिल गई तो चले, पैदल आ रहे, उस जमाने की बात, नहर का किनारा। तो भाई जब गए थे तब खाली हाथ थे, आ रहे तो 2 मोहरे जेब में पड़ी है। जब चल रहे तो मोहरे आपस में टकराने लगी, आवाज होने लगी। गुरुजी ने सोचा जब आए थे तब कोई दिक्कत नहीं, जा रहे तो आवाज हो रही है, खन्न खन्न की आवाज आई। चेला बोला गुरुजी आवाज आ रही है। आ तो रही, हमें लग रहा ऐसा तो नहीं है बियाबान जंगल है, सुनसान रास्ता, की डाकू तो नहीं पड़ गए? हाँ, हमारे पास 2 मोहरे हैं ना, उन 2 मोहरों के चक्कर में डाकू पड़ गए, उन्हें मालूम पड़ गया, वो लूट ले हमको। चेला बोलो गुरुजी क्या करें? बोले भागो। गुरुजी भागने लगे, और जैसे ही भागने लगे तो इनके पैरों की आवाज इनको सुनाई पड़ने लगी। तो चेला, हमें लग रहा डाकू पास में आ गया, अब तो पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही। चेला बोला गुरुजी और तेज भागो, और तेज भागे तो मोहरे और तेज आवाज करने लगी, आवाज और तेज आई। हमें लग रहा डाकू पास आ गए। गुरुजी ने सोचा अपने प्राण बचाओ, तो अपनी झोली के अंदर से मोहरे निकाली, चेला को पकड़ा दिया, तुम पकड़ो। चेला के बाद 2 3 4 हो गए, खुद की जेब खाली, भागने लगे। चेला ने सोचा ये तो बच गए, अगर डाकू पकड़ेंगे इनकी जेब खाली है, छोड़ दिए जाएंगे, हमारे पास 4 है, हमको मारेंगे, क्या करें? चेला ने चारों पकड़ी, नहर में फेंक दी। जैसी नहर फेंकी, आगे बढ़े, आवाज बंद। गुरुजी बोले चेला, हमें लग रहा डाकू रास्ता भूल गए, आवाज आना बंद हो गया ना। चेला बोले गुरुजी टेंशन नहीं है। क्यों? अब खूब डाकू चले आए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? जब मोहरे नहीं है तो खूब डाकू चले आए, तो फेंक देना। मतलब डाकू काय के थे? मोहरों के डाकू थे। जब तक तुम्हारे पास है तभी तक डाकू पीछे पड़े हैं, जिस दिन तुम्हारी जेब खाली है उस दिन फिर तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। आपकी जेब में जब तक है तब तक दुनिया आपके पीछे है, जिस दिन तुम्हारी जेब खाली है फिर तुम्हारे पीछे कोई नहीं है।